नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छोटी गंडक से मिला एक अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी। सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का मिलान कराना हो गया अनिवार्य। इलाज के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। जेल से निकलते ही प्रेमिका को लेकर भागा प्रेमी। ऑटो चालक की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का दर्ज किया केस। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भटनी के वीर सिंहपुर गांव के सामने छोटी गंडक नदी में एक अज्ञात शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने बताया कि लग रहा है कि पोस्टमार्टम कराने के बाद किसी ने शव को नदी में फेंक दिया है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि गंडक में जो शव मिला है वह काफी पुराना लग रहा है। जांच में पोस्टमार्टम के बाद शव को नदी में फेंकने की बात सामने आ रही है। बहरहाल अभी इस पर गहराई से अनुसंधान चल रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर छाछठ देवरिया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि निर्वाचन व्यय का प्रथम मिलान 21 मई को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में नवनिर्मित वीआईपी भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा। इस मिलान में सभी प्रत्याशियों अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों का उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्वाचन व्यय का मिलान प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच किया जा सकता है। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अनुसार नाम निर्देशन की तारीख से परिणाम घोषित होने तक दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए निर्वाचन के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी स्वयं या उनके प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचन के संबंध में सभी व्ययों, चाहे वह उनके द्वारा उपगत या प्राधिकृत किए गए हों या उनके निर्वाचन एजेंट द्वारा, अलग एवं सही लेखा रखने के साथ ही प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह नाम निर्देशन कागजात दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिए गए रजिस्टर में अपने निर्वाचन व्यय का दैनिक लेखा जोखा बनाकर उसे प्रस्तुत करें। सोनू घाट में संचालित एक निजी अस्पताल में रविवार की देर शाम इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भलुवनी के गड़ेर के दरब टोला निवासी रीता देवी को यहां सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दलालों के चंगुल में आकर निजी हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ, लेकिन शाम को मरीज की हालत बिगड़ने पर अस्पताल कर्मियों ने मेडिकल कॉलेज में ले जाने की सलाह दी। उस समय मरीज के साथ केवल महिलाएं थी। उसका लाभ उठाकर अस्पताल कर्मी हॉस्पिटल को लॉक कर गायब हो गए। परिजन देर शाम तक हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग पर अड़ गए थे। महिला की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। मृत महिला रीता देवी के 2 बच्चे विंध्याचल और बेटी श्वेता का घटना के बाद से रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। भाटपार रानी के खाम पार थाना क्षेत्र के एक गांव का युवक एक दूसरे गांव की किशोरी से प्रेम कर रहा था। 1.5 महीने पहले दोनों को घर से भागते समय परिजनों ने पकड़ लिया। दोनों को थाने लेकर गए। किशोरी के पिता की नामजद तहरीर पर पुलिस ने युवक को नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में जेल भेज दिया था। 1.5 महीने के बाद युवक जब जेल से छूटकर घर आया तो फिर दोनों बीती रात घर छोड़कर फरार हो गए हैं। मोबाइल फोन पर परिजनों को सूचना भी दे दी है। सीओ एसपी सिंह ने बताया कि अभी कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर इसकी पुनः जांच कर कार्रवाई की जाएगी। इधर गौरी बाजार में ऑटो चालक की एक मौत पर उसकी पत्नी रंजना देवी की तहरीर पर गौरी बाजार पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ हत्या और SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को कटाई चौराहे के पास कुछ युवकों के ईंट चलाकर मारने के बाद घायल अवस्था में ऑटो चालक आ रहा था। उसकी ऑटो पलट गई और इलाज के दौरान ऑटो चालक की मौत हो गई। मृतक गौरी बाजार थाना क्षेत्र के नगरौली गांव का रहने वाला संजय भारती बताया जा रहा है। अब इसकी मौत के बाद इसकी पत्नी ने 2 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश कर रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर सफल संपादन के लिए 20 से 25 मई तक पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी तथा तमाम पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान द्वितीय और तृतीय का 2 पालियों में प्रशिक्षण किया जाएगा।
पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव को लेकर देवरिया के पुलिस सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा सहित तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक ने तमाम पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तरकुलवा क्षेत्र के सोनरिया गांव में हल्दी की रस्म में आए कुछ रिश्तेदारों के साथ मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद अगले दिन बारात पहुंचने पर गोलबंद होकर युवकों ने घेर कर लाठी, डंडे, बेल्ट इत्यादि से हमला बोलकर कुछ लोगों को जमकर पीट दिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में सोनरिया के रहने वाले सुनील प्रसाद ने पुलिस को तहरीर देकर इसमें न्याय की गुहार लगाई है। महर्षि देवराय बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में नवनिर्मित शौचालय करीब 1 साल से बंद पड़ा है। इसका अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ है। इसके चलते रोगियों और स्टाफ को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित पुराने जिला अस्पताल भवन में नगरपालिका परिषद की ओर से एक शौचालय का निर्माण कराया गया था। इसमें शौच और स्नान की सुविधा है। महिला और पुरुष के लिए अलग अलग विंग भी तैयार किया गया है, परंतु इसके शुरू नहीं होने से मरीजों की परेशानियां बनी हुई है। खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुंडेरा खुर्द गांव में दुबई से घर लौटे पति ने अपने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि सब्जी काटने के दौरान सास की किसी बात को लेकर गाली गलौज होने लगी। बहू ने गाली देने से मना किया तो बाहर से आए पति को यह बात नागवार गुजरी। उसने पत्नी का बाल पकड़कर दीवार से लड़ाकर उसका सर फोड़ दिया। मामला बरहज थाना क्षेत्र के पैना एक डंगा गाँव निवासी नीलम चौहान के घर का है। इनकी शादी खुकुंदू के मुंडेरा खुर्द निवासी अनिल कुमार चौहान के साथ हुई है। अनिल कुमार चौहान ने ही नीलम का सर फोड़ दिया है। अब नीलम ने इस मामले में पुलिस को आवेदन दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरी बाजार में नौकरी के नाम पर दर्जनों बेरोजगार युवकों से लाखों की ठगी करने वाले नटवर लाल और उसकी महिला मित्र ने गोरखपुर पुलिस को भी गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पुलिस की पूछताछ में दोनों ने एक दूसरे को दंपति करार दिया, जबकि रिश्तों की परतें खोलने पर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ग्रामीणों से पूछताछ में पता चला कि दोनों पति पत्नी नहीं बल्कि पूर्व से ही शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका है। गोरखपुर पुलिस के खुलासे के बाद ग्रामीण इस नए रिश्ते को लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार क्षेत्र के ग्राम कटाई निवासी अमरनाथ सिंह पुत्र अजय सिंह ने गोरखपुर जनपद के रामगढ़ताल क्षेत्र में किराए का मकान लेकर एक फर्जी कंपनी खोलकर बेरोजगारों को ठगी का शिकार बनाया था। देसई देवरिया विकास खंड के 2 स्वास्थ्य केंद्रों का प्रभारी सीएमओ डॉक्टर संजय गुप्ता ने निरीक्षण किया। इन केंद्रों पर आयोजित स्वास्थ्य मेला में चिकित्सक सहित कई स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई और इन्हें सो कॉज नोटिस जारी किया है। बदलते मौसम में स्वस्थ रहने के प्रति खास तौर पर सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। तापमान में आ रही गिरावट और तेजी से बढ़ोतरी के बाद लोगों की स्वास्थ्य को खतरा बना रहता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से निवेदन किया है कि सभी लोग अपना विशेष ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम में लोगों की तबीयत अक्सर बिगड़ती रहती है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छोटी गंडक से मिला एक अज्ञात शव, पुलिस जांच में जुटी। सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्यय का मिलान कराना हो गया अनिवार्य। इलाज के दौरान एक महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। जेल से निकलते ही प्रेमिका को लेकर भागा प्रेमी। ऑटो चालक की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का दर्ज किया केस। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।